महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। महामानव बाबा साहिब जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, जो कि रोज प्रातः 9 बजे SM न्यूज पर आपके लिए लाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पहले खंड के 13वें अध्याय, यानी कि साक्य संघ में दीक्षा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि साक्य संघ जो साक्यों का एक अपना संघ था, और उसमें साक्य के तरुणों को जब वो 20 वर्ष के हो जाते थे तो उनको उसमें दीक्षित करके उनका सदस्य बनना होता था। तो ऐसे ही राजकुमार सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए उनको उसमें दीक्षित होकर उसका सदस्य बनने पर विचार किया गया। राजा सुदोधन जो थे, उन्होंने अपने साक्य पुरोहित से कहा कि वो एक सभा बुलाए, और वहां पर उनका एक सभा भवन था जिसको सभागार कहते थे, वो कपिल वस्तु में ही था। तो सभा बुलाई गई और जो साक्य पुरोहित थे उन्होंने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। इसके बाद जो साक्य सेनापति था वो अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके हैं और उनको अब संघ का सदस्य बनाया जाए। तो मेरा प्रस्ताव है, और वो योग्य हैं हर तरीके से, तो मेरा प्रस्ताव है कि उनको एक योग्य वो हैं, और अगर कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वो बोले। तो उनके प्रस्ताव के विरुद्ध में कोई नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बात, अपनी बात को दोहराया कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि राजकुमार सिद्धार्थ को सदस्य बनाने के प्रस्ताव के विरुद्ध अगर कोई हो तो वो बोले। तो दूसरी बार भी कोई नहीं बोला। उन्होंने तीसरी बार अपना सवाल दोहराया, तो तीसरी बार में भी कोई नहीं बोला, क्योंकि साक्य संघ का जो है अपना एक नियम था, एक रूल था कि अगर किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3 बार सबसे पूछा जाता था। अगर तीनों बार निर्विरोध अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता था तो वो संघ का सदस्य बन जाता था। अब राजकुमार सिद्धार्थ दीक्षित हो गए थे और वो संघ के सदस्य बन गए थे। तो साक्य पुरोहित ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कि आप संघ के सदस्य बनने पर बनाया गया तो आप इसको सम्मानित महसूस करते हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ, मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि क्या आपको संघ के नियम कानून पता है? तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे नहीं पता, कृपया मुझे बताएं, ऐसा उन्होंने कहा। तो तब उन्होंने साक्य पुरोहित ने उनको कहा कि संघ का जो सदस्य बनना है, सबसे पहले अपने तन मन धन से साक्यों के हितों की आपको रक्षा करनी होगी। दूसरा, आपको जो संघ की जो सभाएं होंगी उसमें आपको शामिल होना होगा। और तीसरा कि आप बिना किसी भय और बिना किसी पक्षपात के अगर किसी साक्य पर दोष साबित होता है तो आप खुलकर उस बारे में बोलेंगे। और चौथा ये कि आप जो अगर आपके ऊपर कोई दोष लगाता है तो आप उस दोष को बिना क्रोध के ही स्वीकार करेंगे, और बाद में आपको पूर्ण अवसर मिलेगा कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएं। तो ये कहकर उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अब आपको
ये भी बताऊंगा कि संघ का सदस्यता कैसे रद्द होती है, तो उन्होंने ये भी बताया। तो उन्होंने कहा कि व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं होंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप संघ के सदस्य नहीं होंगे। यदि आप अपने दोषों को छुपाएंगे तो आप संघ के सदस्य नहीं होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने उसके मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उन्होंने पॉइंट बताए। और फिर सिद्धार्थ गौतम ने उनसे कहा कि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से अवगत कराया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो इस तरीके से संघ के सदस्य राजकुमार सिद्धार्थ बन गए और उनकी दीक्षा भी उन्होंने प्राप्त कर ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने सुबह 9 बजे प्रस्तुत होंगी SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।